अज़र साहब आपने सुना है, जुल्करनैन को भी सुना है आपने, हसन साहब को भी सुना है, आपका इसके ऊपर क्या कहना है? लाइक यू नो अभी एक तरफ इशारा और भी किया गया था जुल्करनैन की तरफ से 62(1)(f) में चीज़ें मुख्तलिफ हैं और इसके अलावा चीज़ें क्लियर नहीं हैं उस तरीके से जिस तरीके से होनी चाहिए। शायद इसी का इशारा कर रहे हैं इरफान कादिर साहब कि जो ताहयात नाअहली है वो गैर आइनी है। सो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? और जो हसन साहब ने बात की है कि देखिए राइट देना चाहिए, ताहयात नाअहली शायद थोड़ा सख्त है, ये नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया अलीना। वो असल में एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और याद। आपको पता है वो सारे जितने माफिया से पेड़ बांट के करप्शन निकालनी है, मोदी का जो यार है गद्दार है, तो सब बराबर हो गए ना। अब आपके यहाँ कोई चीज नहीं है। अब जो हम कह रहे हैं ना, आईने पाकिस्तान 1973 तो अमलन खत्म हो चुका है। इस वक्त पीडीएम का आईना अपना है, ये उसी की सारे तशरीह करते फिर रहे हैं। ये जुल्फकार अली भुट्टो साहब का बनाया हुआ आईने पाकिस्तान 1973 है। आर्टिकल 184(3) मेरा और आपका, इनका नहीं बनाया हुआ। जो आज इनको अच्छा नहीं लग रहा, जो बुरा लग रहा है इनको, ये उस वक्त का बना हुआ है। और 62(1)(f) जो है वो इस 18वीं तरमीम में इनके पास मौका था, इन सब ने वो बनाया है। आज इनको शक्ल जैसी नहीं लग रही, आज इनको पसंद नहीं। अच्छा वजह है, प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि ये बात समझ नहीं सके कि आप पूरी दुनिया के अंदर चले जाए, मामूली सा एक झूठ फूट दे, पार्लियामेंट से उठाकर बाहर फेंक देते। हम पाकिस्तान में पता नहीं कौन सा स्टैंडर्ड, ये सोसाइटल वैल्यूज है। सादक और अमीन आका दुनिया हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद ये है कि हर किसी को सच्चा और खरा होना चाहिए। एक आदमी कल झूठ बोले, फ्रॉड करे, फ्रेब करे, दोबारा फिर पार्लियामेंट में चले जाए। भाई पार्लियामेंट में तो आने हैं, खिलाफत के कॉन्सेप्ट को सामने रखते साफ और शफाफ लोग आ रहे हैं। अब यहाँ मैं बड़ा हैरान होता हूँ, वो अपना वो इरफान कादिर साहब हमें आईन और कानून सिखाते हैं, वो क्या बताते हैं जरा ये तो बता देना। जरा ये सारे बैठे हुए हैं, अपना इमरान खान को नायब किया इलेक्शन कमीशन ने, किसमें? वो कोर्ट है ना ट्राइब्यूनल है, उसको तोशाखाना में नायब कर दिया। उसमें कोई बात हुई है? कोई कह रहा है, कोई माफी मांग रहा है किसी का? कोई माफी नहीं मांग रहा। उसकी वजह यह है कि वो अच्छा लग रहा है ना, वो इलेक्शन कमीशन को अहमियत दे रहे हैं। 62(1)(f) कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है। और सादक और अमीन हमेशा, एक आदमी सच्चा हो नहीं सकता। दोबारा एक झूठ बोल दिया तो आपको अपनी सियासत के अंदर साफ शफाफ लोग लेके आने हैं। बट हसन साहब तो कहते हैं थोड़ा मार्जिन देना चाहिए चीजों में। अज़र साहब वो तो कहते हैं थोड़ा मार्जिन होना चाहिए। नहीं, जरा बात को समझिएगा जी। एक बात जो समझनी है वो जरा जरूरी। मार्जिन का इशू बड़ा सीधा सा है। कैसे मार्जिन का इशू? देखिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला बड़ा क्लियर दे दिया। अब उसमें कोई डाउट नहीं है, उस फैसले में कोई डाउट नहीं है। कैसे डाउट नहीं है? कि उस फैसले के अंदर आके मौका पूरा दिया सबको, एक क्वेश्चन ऑफ लॉ डिसाइड हो गया। भाई क्वेश्चन ऑफ लॉ डिसाइड हो गया। ये कोई मेरे घर की जायदाद का मसला नहीं है कि बैठकर मुझे राइट दे दिया उसको राइट। एक क्वेश्चन ऑफ राइट डिसाइड हुआ। ये कोई नवाज शरीफ नहीं है, ये कोई अल्लाह रखा मोहम्मद बूटा नहीं है, ये जो कोई भी है 62(1)(f) में जो आएगा वो ताहयात नाअहल होगा। पार्लियामेंट के पास मौका है, जाए जाके पार्लियामेंट में तरमीम करके उसकी लिमिट रख दे। जब आपने लिमिट खुद ही नहीं रखी, जब आईन ने लिमिट नहीं रखी है तो उसकी फिर तशरीह हमारी अदालत ने करनी थी और अदालत ने तशरीह बिल्कुल आईन और कानून के मुताबिक दी है। दूसरा बताना चलो ये अपील नहीं है, फिर हम गलतफहमी में लगे हुए हैं। अपील भाई आर्टिकल 188 में कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की इख्तियार है, सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है, पार्लियामेंट का इख्तियार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है कि अपने फैसले को रिव्यू कर सके, एक मजलिस शूरा पार्लियामेंट बना दे या रूल्स बना दे। इससे पहले रूल्स मौजूद है। अब यहाँ आ जाए, जब एक्ट देखते हैं, जब ये बिल जो एक्ट की शक्ल में आया है ना, वहां भी लफ्ज हुआ है रिव्यू का। यानी बात ये किसने क्या दिया? अपील है, ये अपील नहीं है। यानी ये जो हम बैठे हर कोई शोर डालते फिर है ना कि ये अपील है, ये अपील नहीं है। मैं लफ्ज पढ़ देता हूँ, हर एक की आसानी हो जाएगी। जजमेंट एंड ऑर्डर्स मेड प्रायर टू द राइट, सुनी जाएगा, द राइट टू फाइल अ रिव्यू पिटीशन शैल बी अवेलेबल टू एन एग्रीड पर्सन where an order has been made under article 163(4). बड़ी सी और लिखा हुआ है 60 दिनों के अंदर करनी है। अब ये तो नहीं है, यानी आज आप जो एक सवाल उठाया, मैं हसन साहब की तरफ जाऊंगी। हसन साहब आपने अज़र साहब को सुना है, अज़र साहब कहते हैं कि 1973 का आईन सबको पता है कि भुट्टो साहब ने बनाया। 184(3) ये सारी चीजें 62(1)(f) एम्बिग्युइटी रखी गई। उसी वक्त क्लियर कर दिया जाता तो आज ये चीजें ना होती हैं। जो अज़र साहब ने बात की है, बात तो बिल्कुल ठीक की है। देखिए ये पहली बात तो है कि ये जो है ये जनरल ज़ियाउल हक ने ये अमेंडमेंट्स की थी और हम उसको पूरी तरह अभी आइन को बहाल नहीं कर पाए। देखिए मैं ये गुजारिश करता हूँ कि हम ये नहीं कहते कि आइन के और कानून के मुताबिक वो फैसले नहीं हुए, वो उन्हीं के तहत ही उन्होंने फैसले किए। लेकिन एक जज से अगर कोई गलती, मुअज़्ज़ज़ जज साहब से अगर कोई गलती हो जाए तो क्या उसके लिए रिव्यू में जाना ये कोई इतना बहुत बड़ा जुर्म है?
इन्हीं अदालतों ने शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल किया। उनको बारहा माना भी गया कि वो अदालती कत्ल था, वो हमसे ज्यादती हुई। इन्हीं अदालतों की ऑडियोज जो है वो सामने आई, जब बीबी को कन्विक्शन के लिए कहा जा रहा था कि उनकी कन्विक्शन होनी चाहिए। तो ये गलतियां और ये सियासी हसन साहब की बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक और सवाल उठता है ना। देखिए, जो अदालती फैसला देती है ना हसन साहब, वो कानून और आइन के मुताबिक ही देती है ना, वो अपनी मर्जी का तो कोई फैसला नहीं दे सकती हैं। और अब तक जितने भी फैसले आए हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत ही आए हैं। मैं चाहूंगी अपनी बात कंप्लीट करें, मुझे एक ब्रेक लेनी है। जब मैं ब्रेक से वापस आती हूँ, अजय साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं और कुछ चीजें ऐड करना चाह रहे हैं प्रोग्राम में। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का स्टे विद आबिद साहब भी हमारे साथ मौजूद है और इससे पहले हसन साहब बात कर रहे थे। मैं चाहूंगी कि हसन साहब अपनी बात कंप्लीट करें। और हसन साहब, मेरा एक और भी सवाल है, वो इस हवाले से कि माइनस इमरान खान, आपको लगता है ये सही अप्रोच है माइनस इमरान खान वाली, कि एक बड़े सियासतदान को सियासत से बाहर निकाल देना और फिर सियासत करना? जी हसन साहब। देखिए, मैं तो कभी भी -1 के फॉर्मूले का कायल नहीं रहा। ये फॉर्मूला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे बहुत अरसा से अप्लाई करने की कोशिश की जाती रही, भुट्टो साहब से लेके फिर बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा, फिर बेनजीर शहीद साहिबा, फिर आसिफ अली जरदारी, और ये चलता रहा है। हम तो नहीं इस बात के कायल, लेकिन खान साहब खुद से ही सियासत से इररेलेवेंट होते जा रहे हैं और वो बिल्कुल ही एक अजीब डगर पे चल पड़े हैं कि जलाओ, गिराओ, तोड़ दो, मार डालो, उड़ा दो। वो खुद ही इस तरफ जा रहे हैं। अब इसमें कोई पॉलिटिकल सिस्टम की तो ऐसी कोई खराबी नहीं है कि जिसकी वजह से वो माइनस होने की तरफ जा रहे हैं। आप अगर उनका वो 126 दिन का धरना देखें और उसमें जो तकारीर उनकी तरफ से होती थी, और फिर पार्लियामेंट पे हमला, फिर रेडियो स्टेशन पे कब्जा, पीटीवी पे कब्जा, फिर आगे आप देख प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ बढ़ना, तो ये सारा कुछ वो शुरू से वो करते आ रहे हैं। फिर शेख रशीद साहब की जो पीटीआई के स्टेज से जो स्पीचेस हैं वो भी जला दो, गिरा दो, इस पे एक सवाल दो। मेरा आपसे और भी आता है, अभी मैं सलमान साहब की तरफ भी चलूंगी। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आई एग्री विद यू। आपने जो बात की है कि कोई किसी भी सियासतदान को माइनस नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी आप पीडीएम का हिस्सा हैं, पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ खड़ी है, नून लीग एक बयानिया रखती रही है, मरियम नवाज का एक बयानिया है, नवाज शरीफ साहब का एक बयानिया है। हम ये एक दो सोचे देखते हैं, पीपल्स पार्टी की पीटीआई के लिए मुख्तलिफ सोच है और मरियम नवाज के लिए मुख्तलिफ सोच है। ये मैं सवाल करूंगी सलमान आबिद साहब से। जी सलमान आबिद साहब, आपका क्या कहना है इसके ऊपर? देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है कि पीपल्स पार्टी का एक डेमोक्रेटिक जेस्चर है। आप पीपल्स पार्टी पे तनकीद कर सकते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे आप ही देखिए, अगर बाकी सियासी जमातों के मुकाबले में देखें तो पीपल्स पार्टी हमेशा से इस तरह के मामलात में कभी सपोर्ट नहीं करती। अब